झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूँ। इस मिट्टी में जन्म लिया है, गीत यहाँ के गाता हूँ। जी हाँ, मैं कवि अजातशत्रु झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से बहुत जल्दी आपके बीच में आ रहा हूँ, एक नए अंदाज में, नए फ्लेवर में, नए रूप में, नए रंग में। उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। सीता के पास जब राम थे तो उसे सोने का हिरण चाहिए था, लेकिन उसी सीता को जब पूरी सोने की लंका मिल गई तो उसे राम चाहिए थे। ये देश उस सीता की तरह है जिसके आज़ादी के, तरक्की के, विकास के स्वप्न को या तो वनवास के हवाले कर दिया जाता है, या वनवास में किसी लक्ष्मण रेखा की आचार संहिता का उल्लंघन हो जाए तो अशोक वाटिका में कैद कर लिया जाता है। ऐसी कई बातें, कुछ कविताएं, कुछ गीत, कुछ गज़ल लेके मैं आ रहा हूँ आपके बीच में, एक ऐसे शो में जिसमें खूब ठाके, खूब मस्ती होगी, लेकिन जो टकराएगा उसको उसकी औकात भी याद दिलाऊंगा। क्योंकि जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोले। काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। विधायक निवास में कौन सा राम राज्य है, राजनीति क्या दिखाती है, कौन से रंग आपको बताती है, ये हम आपको बताने आ रहे हैं बहुत जल्दी, एक ऐसे शानदार जानदार शो में जिसमें आप देखेंगे कुछ लड़ाइयाँ, कुछ झगड़े, कुछ मस्ती, कुछ ठहाके। क्योंकि समय समय की बात है, समय समय का जोग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। इस देश की सांस्कृतिक धरोहर जो है वो सबसे विशाल है, सबसे बड़ी है, सबसे समृद्ध है। हमको राधा और कृष्ण तब ज़्यादा सुंदर लगते हैं जब पाकिस्तान फैसलाबाद में जन्मा कोई नुसरत फ़तेह अली खां गाता है, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं 4, शाम बने हैं राधिका, राधा बन गई शाम। हमको भगवान भोलेनाथ की स्तुति तब ज़्यादा मंत्रमुग्ध करती है जब गुजरात के उस्मान मीर साहब नमामि शमीसा सुनाते हैं और राम कथा मर्मज्ञ संत मोरारी बापू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। हमको बनारस की गंगा तब ज़्यादा पावन लगती है जब जयपुर में जन्मे अहमद हुसैन, महमद हुसैन एक स्वर में गाते हैं, जय सरस्वती माँ सरस्वती, वरदे वरदे माँ महारानी। या सरहद पार से आया कोई गुलाम अली बाबा संकट मोचन के दरबार की सीढ़ियों पर बैठकर अकबर इलाहाबादी को कंठ में उतारता है। बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है, तो सुनने वाले ही नहीं, गंगा की लहरें तक मचल उठती है। बाल बिखराए हुए चांद का आईना लिए, झील में पांव हिलाती रही गोरी लड़की। नीले पर्वत की तलहटी के अकेलेपन में डुबकियां लेके नहाती रही गोरी लड़की।